नमस्ते, द स्टोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। स्टोरी नंबर 7। आज हम 7 महापुरुषों की बात करेंगे जो आज भी धरती पर जीवित है। कई हज़ारों सालों से, कई सदियों से, कई युगों से जीवित है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आज भी कलयुग में जीवित है। कृपया आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इसमें 7 महापुरुषों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। ऐसी और अद्भुत वीडियो देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और आपको आई बटन में फ्लैश हो जाएगा, जिसमें मैंने भगवान कृष्ण की सत्य घटना पर आधारित कहानी बताई है और भगवान गणेश का एक दंत का रहस्य मैंने बताया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूँ और आई बटन में आपको फ्लैश हो जाएगा। आज हम बात करेंगे 7 महापुरुषों के बारे में। पहले हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और ऐसा माना जाता है कि आज भी लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 20 किलोमीटर स्थित असीम खंड का किला अपने अंदर कितने ही राज दबाए हुए है, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। वे किसी को नज़र नहीं आते हैं। माना जाता है कि वो सुबह सुबह आते हैं और किसी के उठने और मंदिर में आने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। हालांकि लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अगर ये सिर्फ एक मिथक है तो फिर वो कौन है जो सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? आखिर क्यों हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़ा और जल चढ़ा हुआ दिखाई देता है? महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो 5000 सालों से अब तक भटक रहे हैं? अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में अधर्म का साथ दिया। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भी अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब ये बात पांडवों को पता चली तब पांडव अश्वत्थामा के पास चले गए। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और कहा, हे पांडव, मैं तुम्हारे वंशों का विनाश कर दूंगा। तब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। अबोध बालकों और स्त्री की हत्या करना अधर्म है, यह कहकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होते हुए अश्वत्थामा के माथे में लगा हुआ मणि निकाल लिया। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्ति चले गई और कलयुग के अंत तक पृथ्वी में भटकने का श्राप दे दिया। दूसरे चिरंजीवी है किंग महाबली अर्थात राजा बलि कश्यप ऋषि की पत्नी दीप्ति के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और शहल्लाद। प्रहलाद के कुल में विराचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। असुरों के राजा बलि या बाली की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वो अपार शक्ति का स्वामी था, लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वो कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्ति का घमंड बहुत था। तब ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दीप्ति के घर में भगवान विष्णु ने वामन के रूप में जन्म लिया। जब एक दिन बाली यज्ञ की योजना बना रहा था तब वे ब्राह्मण के वेश में दान लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य पहचान गए। शुक्राचार्य ने देखते ही राजा बाली को कहा कि ये विष्णु हैं, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी। तब भगवान विष्णु वामन के रूप में आए और राजा बलि से 3 पग की भूमि दान में मांगी। तब वामन के दान मांगने पर 3 पग की भूमि दान में दी। अब जल छोड़कर सब दान कर दिया। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे के लिए बाली से पूछा, हे बाली,
तीसरे पग मैं कहाँ रखूं? पूछने पर बाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, अब तो मेरा सर ही बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने तीसरा पैर राजा बाली के ऊपर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दिया। तीसरे चिरंजीवी है विभीषण। विभीषण त्रेता युग में रावण के छोटे भाई थे। विभीषण भगवान विष्णु के भक्त थे। जब रावण ने सीता हरण किया और माता सीता को अकेले में ले आया, तब रामायण काल में जब हनुमान जी ने रावण के पास भगवान विष्णु जी का दूत बनकर और संदेश लेकर गए, रावण ने हनुमान जी का संदेश सुनने के बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी ने लंका जला दी। विभीषण ने रावण से कहा कि आप माता सीता को भगवान श्री राम जी को लौटा दें, वरना लंका का विनाश हो जाएगा। इतना कहते ही रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण ने भगवान श्री राम जी के युद्ध में साथ देते हुए लंका पर विजयी पाई। भगवान श्री राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और भगवान श्री राम जी और माता सीता ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। चौथे चिरंजीवी है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम जी, इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋचिका सत्यवती के पुत्र जमदग्नि और रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम जी थे। बचपन में भगवान परशुराम जी का नाम राम था। जब भगवान परशुराम जी भगवान शिव जी के पास शिक्षा लेने गए, भगवान शिव जी ने उनकी शिक्षा में बुद्धिमत्ता और वीरता को देखकर शिक्षा पूर्ण होने के बाद प्रसन्न होकर उन्हें अपना परशु दिया। तब से उनका नाम भगवान परशुराम पड़ गया। ये मान्यता है कि भगवान परशुराम त्रेता युग और द्वापर युग से ही अमर है या चिरंजीवी है, जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। पांचवें चिरंजीवी है कृपाचार्य द्वापर युग में महाभारत युद्ध में बच गए थे, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान था। कृपाचार्य के इनके पिता का नाम शरधवान गौतम पुत्र था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरव कुल के गुरु थे। एक समय की बात है जब राजा शांतनु जंगल में शिकार करने अकेले निकले थे। उसी समय उस रास्ते से राजा शांतनु गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों बालकों को देखा और ईश्वर की कृपा समझकर उन दोनों को महल ले गए। राजा शांतनु ने बालक का नाम कृप और बालिका का नाम कृपी रखा। भी अपने पिता शरधवान के समान धनुर्विद्या में पारंगत थे। बड़े होने के पश्चात कृप को भीष्म पितामह द्वारा कौरवों और पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार वो कृपाचार्य बने और कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात पांडवों और कौरवों को अस्त्रों और शस्त्रों की विशेष शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया, जिनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हुआ। छठवें चिरंजीवी है महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास ने द्वापर युग में महाभारत की रचना की थी। उन्होंने मानव इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की गाथा को ग्रंथ में बना दिया। महर्षि वेदव्यास जी की इनकी उत्पत्ति इनके माता और पिता का नाम ऋषि पराशरय और माता का नाम मत्स्यगंध्या सत्यवती से इनकी उत्पत्ति हुई थी। महर्षि वेदव्यास का लालन पालन ऋषि पराशरय के आश्रम में हुआ और यही बालक आगे चल के महर्षि वेदव्यास बने, जिन्होंने आगे चल के महाभारत की रचना की। सातवें चिरंजीवी है हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान। जय श्री राम। भगवान हनुमान जी का त्रेता युग में जन्म हुआ। भगवान हनुमान जी के पिता का नाम वानर राज केसरी और माता अंजनिका के पुत्र थे और भगवान हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। भगवान हनुमान जी भगवान शिव जी के अवतार या अंश अवतार भी थे और हनुमान जी के पिता भगवान शिव जी भी है। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम जी रावण से विजयी होकर अयोध्या आए, तब भगवान श्री राम जी और माता सीता सभी को कोई ना कोई उपहार दे रहे थे। तब माता सीता ने हनुमान जी को एक मोती की माला दी। हनुमान जी ने एक एक मोती के दाने को निकालकर फेंक दिया। तब विभीषण ने पूछा कि हे हनुमान, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मोती की माला तुमको प्रभु और माता ने उपहार में दिए हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि जिस चीज़ में प्रभु श्री राम और माता सीता ना हो, वो चीज़ कोई काम की नहीं है। फिर विभीषण ने पूछा, तुम्हारे शरीर में भी प्रभु श्री राम और माता सीता है? तब हनुमान जी ने कहा हाँ। हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के प्रभु श्री राम और माता सीता को अपने शरीर में दिखाया।
तब विभीषण ने हनुमान जी के चरण पकड़कर बोले कि हे हनुमान, तुम ही सच्चे राम भक्त हो। तब भगवान श्री राम जी ने और माता सीता ने हनुमान जी को अमर या चिरंजीवी होने का वरदान दिया। यही है 7 चिरंजीव। कहते हैं यह आज भी धरती पर निवास करते हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूँ तो कहना। जय श्री कृष्ण। ऐसी और अद्भुत वीडियो देखने के लिए द स्टोरी ऑफ गॉड में बने रहिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय श्री कृष्ण।